नर्मदे हर ओम शम शनिश्चराय नमो नमः। ये जो आप लहरें देख रहे हैं, समंदर सी लहरें, खतरनाक लहरें हैं, लेकिन इनका आकर्षण भी अपने आप में लोगों को आकर्षित कर लेता है। ये शनिधाम तिलवारा घाट का दृश्य है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये शनि मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये शनि देव हैं, उनके चरणों तक माँ नर्मदा आ चुकी हैं और बहुत ही बेहंगम दृश्य है। बरगी बांध के 21 गेट खुले होने के बाद यहाँ की स्थिति ऐसी बनी है कि सारा कुछ डूब चुका है, घाट खतरनाक हो चुके हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लोगों के बीच में आस्था भी है और उत्साह भी है। ये पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो पर्यटन भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये माँ नर्मदा सामान्य से खतरनाक स्थिति में बह रही हैं। महज 1 मीटर ये खतरनाक जो मार्क है, डेंजर मार्क जो है, उससे 1 मीटर नीचे बस हैं लोग। यहाँ इनके माता के प्रति आस्था होती है। नर्मदा के प्रति सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये पर्यटन या नदी के तौर पर नहीं, बल्कि आस्था के तौर पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। नमस्कार, मैं लाली कोस्टा पत्रिका न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ तिलवारा घाट में। आप जहाँ अभी दृश्य देख रहे थे, ये मेरे पीछे शनि मंदिर दिख रहा है। शनि मंदिर पूरा तरह से डूब चुका है, नीचे शनि देव भी डूब चुके हैं। और ये जो आप देख सकते हैं बड़े पुल जो है वो बस है, छोटा पुल तो काफ़ी पीछे। ये जो सामान्य गहराई है, लगभग 30 फीट ऊपर से नर्मदा बह रही है। लगभग 30 फीट है। इसके नीचे 30 फीट गहराई पे जब जाते हैं तब आम दिनों में नर्मदा का जल स्तर मिलता है। हम ये 30 फीट की गहराई पर, और यहाँ आवाज़ें सुन सकते हैं, कितनी खतरनाक आवाज़ें हैं। जैसे समंदर की लहरें होती, ज्वार भाटा उठता है, उस तरह का ज्वार भाटा यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये देखिए आप किस तरह से बहुत खतरनाक स्थितियाँ चल रही हैं। चलिए हम आपको और दिखाएंगे। मौसम विभाग के यदि माने तो अभी जो बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर पानी जल स्तर ज़्यादा होने से या बारिश लगातार होने से ऐसी स्थिति बनी है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये हिलोरे मारती नर्मदा जैसे कह रही है कि वो स्वयं आना चाहती है अपने भक्तों के घर या शहर संस्कार धानी के गलियों में। ये देखिए कितनी सुंदर लहरें हैं, लेकिन जितनी ही सुंदर हैं ये उतनी ही खतरनाक हैं। ये लहरें जितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं, ये उतनी ही खतरनाक लहरें हैं। और देखिए कुछ डोंगी वाले मित्र जो हैं, डोंगी लेकर बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं लहरों का। हालांकि वे सुरक्षित स्थान पर हैं, बहुत गहराई नहीं है, वहाँ पर 2 से 3 फीट की गहराई है, लेकिन लहरें बहुत तेज़ हैं। और ये जो बाजू में है, ये विसर्जन कुंड है, पूरा डूब चुका है। विसर्जन कुंड अपने आप भर गया है। गणेश विसर्जन के लिए खोदा गया था। और अच्छी बात ये रही कि इस बार नगर निगम को, जिला प्रशासन को इसको भरने के लिए पंप नहीं लगाने पड़े। नर्मदा स्वयं उस कुंड में आके समा गई हैं। अब जिनको भी गणेश विसर्जन करना होगा भी सीधे नर्मदा के जल में ही विसर्जन कर पाएंगे। नर्मदा नदी का एक अच्छी बात ये रही है कि इसके प्रति लोगों की अगाध आस्था देखते ही बनती है। हम आपको सुरक्षित स्थानों से ही आप तक पहुंच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर नर्मदा का ये स्तर देख सकते हैं आप। लोगों को यहाँ सपरिवार आ रहे हैं। आप यहाँ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अभी उस तरफ चलेंगे। ये देखिए ये खतरनाक स्थान पर खड़े हैं, जहाँ पर गहराई बहुत है और मिट्टी है कच्ची। उसके बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। लोगों को पुलिस वालों ने मना किया है, वो मना भी कर रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं। और वो पर्यटन के अनुसार या पर्यटन को देखने के, उससे मनोरंजन की स्थिति में सेल्फी खींचने आ रहे हैं। जबकि यहाँ खतरनाक स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं कि यदि जरा सी भी चूक हुई तो बचने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, वे भी इस बात को लेकर उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पुलिसकर्मियों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ एक यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं, एक आरक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी शशांक सिंह परिया। यहाँ लोग आ रहे हैं तो क्यों मान क्यों नहीं रहे लोग? आपने मना किया, मैंने देखा, हमने भी देखा, अभी मान नहीं रहे सको। इधर से मना करते हैं तो उधर चले जाते हैं, उधर से मना करते हैं। जबकि वो कच्चा घाट है और पूरा मिट्टी है, वहाँ पर लोगों को मना करने के बाद भी क्यों नहीं मान रहे? नहीं मान रहे भैया, तो क्या करें, अपन बोल ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, मैं अभी देखा कि बहस करने लगे थे, आप बोल रहे थे। क्या करें भैया, अपनी ड्यूटी है, अपन मना कर रहे हैं, मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो
क्या करें, अब अपन इतना ही कह सकते हैं। चलिए, देखा कितने मजबूर हो रहे हैं वो भी, आरक्षक भी, क्योंकि लोगों को खुद समझना चाहिए। लोग कार लेकर आ रहे हैं, फैमिली बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक निश्चित दूरी से भी दिखाएं तो चल जाए, लेकिन बिल्कुल नर्मदा के किनारे आके दिखाने का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि नर्मदा की ये लहरें, ये देखिए, ये कितनी खतरनाक लहरें हैं, इससे अंदाज लगाया जा सकता है। ये देखिए कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, 1 से 2 फीट तक की तो लहरें उठ रही हैं। ये जो लहरें अमूमन आम आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को बहा कर ले जा सकती। चलिए हम उससे दूसरे घाट पे भी दिखाने की कोशिश करते हैं, यहां से चलते हैं। यहाँ शनि मंदिर के सेवक बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पर ये अभी कब से ऐसा नजारा दिख रहा है, कितना ऊंचा भर गया पानी? जी भैया, कल शाम से बढ़ा है ये। जी, तो लोगों को मना कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ लोग जो आ रहे हैं नर्मदा मान नहीं रहे हैं भैया, वहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। गणेश जी विसर्जन करने के लिए सेल्फी ले रहे हैं आके किनारे पे खड़े होके। पुलिस वाला आता है लेकिन भगा देता है, फिर आ जाते हैं ये। तो सर, देखा आपने किस तरह से लोग मान भी नहीं रहे। चलिए हम अभी और आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ पूरा उस तरफ लेके चलते जहाँ वो लोग गए हैं। तो हम दिखाना चाह रहे थे कि ये कि यहाँ लोग मान नहीं रहे और यहाँ आने की आवक बनी है। देखिए, चलो हम आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, बैरिकेटिंग लगी है, पुलिस भी लगी है, सब लगी है। यहाँ से नहीं मान रहे तो वो दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, और वो कच्चा रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक है। ये लोगों को समझना होगा, क्योंकि वो कच्चा है और वहां जरा सी चूक जान पर बन सकती है। देखिए लोग किस तरह से फैमिलीज के साथ, छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। ये विसर्जन कुंड के बाजू से रास्ता बनाया गया था, लेकिन अभी चूंकि डैम में पानी बढ़ा, डैम का स्तर जो है 420 मीटर का है, और अभी 420 मीटर से ज्यादा पानी की आवक होने के कारण यहाँ डैम के गेट 21 गेट पूरे खोल दिए गए कल रात से। कल सुबह तक 17 गेट खुले थे, फिर रात को अचानक से पूरे गेट खोलने पड़े, क्योंकि नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, कैचमेंट एरिया में पानी लगातार आ रहा था, इसलिए खोल दिया गया। और ये अभी फिलहाल पे नर्मदा का ये घाट जो सबसे सुंदर और सुरक्षित होता है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा खतरनाक घाट है। ये देखिए, बच्चों को लेकर लोग खड़े हैं, और जो कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है। भले ही ये कुंड है, लेकिन कुंड भी कम से कम 8 फीट गहरा है, और जो अपने स्तर से ऊपर तक भरा है, लगभग 10 फीट पानी इसमें है। चलिए हम आगे दिखाते हैं, कोशिश करते हैं आपको नर्मदा का बहुत विहंगम दृश्य दिखाने वाले हैं। ये हमारे देख रहे हैं, पुराने और दोनों ब्रिज बने हैं, इन ब्रिजों से आवागमन जारी है। और जो छोटा पुल था, जो पुराना पारंपरिक पुल था पुराना, वो तो डूब चुका है। और यह देखेंगे जब अपने बच्चों को लेकर वो किस तरह से किनार में आ रहे हैं, हम ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम सुरक्षित स्थानों से, हम सुरक्षित, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लोग कितने खतरनाक स्थिति में खड़े हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे बिल्कुल नर्मदा के किनारे खड़े होकर सेल्फी ली जा रही है, जो बहुत खतरनाक है। जरा सी चूक और आपकी जान गई। ये देखिए, ये बिल्कुल देखिए, वो नर्मदा को नीचे पैरों के वहां पे महसूस कर रहे हैं, और ये गलत है, कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। वो देखिए, वहां पे मिट्टी का कटाव हो रहा है, फिर भी लोग वहां खड़े हुए। फैमिली और पिकनिक और सेल्फी के लिए, इस सेल्फी के चक्कर में सारा भीड़ जो लग रही है, वो कहीं ना कहीं
अभी नर्मदा के स्तर की बात करें तो यहाँ 374 मीटर के स्तर पर है, जो मार्क दिख रहा है हमको 374 दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं 374 मीटर का है, ऊपर से है। यहाँ 376 मीटर पर डेंजर माना जाता है, तो 374 पर है नर्मदा जो बह रही है, 374 पर बह रही है। ये देखिए लोग मान नहीं रहे। एक फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोग बच्चों को ले जाने में क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों बात नहीं समझ में आ रही है, उनको भी समझना होगा कि ऐसी सेल्फी और ऐसे खतरों के बीच में पर्यटन ठीक नहीं है। ये देखिए, ये सेल्फी हो रही है, ये देखिए, ये सेल्फी का जो बुखार है, ये सेल्फी का बुखार ही लोगों को खतरे में डाल रहा है। खतरे के निशान पर खड़े होकर सेल्फी खींची जा रही है, ऐसे लोगों के कारण ही ये खतरा बना है, कुछ जान जोखिम में डालकर ये सेल्फी ली जा रही है। पुलिस भी पर जो हमें आवाज सुनाई दे रही है, पुलिस दोनों पुलों पर आ रही है और अनाउंस कर रही है माइक से बकायदा कि लोग खड़े ना हो, खतरा है, यहाँ से दूर रहें। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए बच्चों के साथ में पहुंच रहे हैं, ये सेल्फी ले रहे हैं। ये आस्था है लेकिन खिलवाड़ भी है, आस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। वो बच्चों को वहां खड़ा कर रहे हैं, देखिए जरा सी चूक होगी तो कहाँ कोई हाथ लगाएगा, कोई भी, क्योंकि आगे गहराई है। ऊपर भी लोग खड़े हैं, बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है, लेकिन इन ये देखिए, इनसे खुद सुनिए कि लोग नहीं मान रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। क्या उन्हें खतरा पता नहीं है या खतरे को देखकर अनजान है? ऐसे लोगों से कौन बताएगा। छोटे बच्चों को लाना यहाँ मनाही है, प्रशासन अखबारों टीवी के माध्यम से बता रहा है और हम आपको पत्रिका के माध्यम से बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को अलाउ नहीं है। उसके बावजूद लोगों ने खतरे को अनदेखा किया हुआ है। सेल्फी के चक्कर में पूरा ये जो खेल है पूरा, और जो देखने आने वाले हैं, सेल्फी का मामला है। चलिए, मैं आस्था की, मदा के प्रति लोगों की अगाध आस्था है, लेकिन पर्यटन का ये दूसरा केंद्र, धार्मिक पर्यटन कहा जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ आना, इस तरह से नदियों के किनारे जाना, ओवरफ्लो होने में फिलहाल पे खतरा है, और इससे जितनी दूरी रखी जाए उतना अच्छा है। हम आप तक पल पल की जानकारी भेजाते रहेंगे। पुलिस वाले भी भगा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। बच्चों के साथ में आना और बच्चों को पानी में खड़ा करके सेल्फी देखना, आपने लाइव देखा अभी, लोग नहीं मानते हैं। पुलिस वाले अभी भगाते हैं, लेकिन वापस वहीं पे देखिए किस तरह से, ये देखिए पुलिस वाले करते हैं, उतनी ही देर लोग दूर रहते हैं। वो भी सुबह से परेशान हो चुके हैं, आखिरकार मानने वाले नहीं है लोग। ये देखिए ये ऐसी स्थितियां बन रही हैं। पुलिस प्रशासन भी मजबूर हो चुका है, लोगों को सुनने में नहीं आ रहा। लोग यहाँ पर पहचान दिखाने लगते हैं, या तो वो आस्था की बात करने लगते हैं। ऐसे में
कहीं ना खतरा तो बढ़ा है, उनके जान के लिए ही उन्हें दूर रखा जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए भी, लेकिन लोग मानने तैयार नहीं है। देखिए थोड़ा सा चिल्लाया, थोड़ी दूर हो गए, लेकिन वापस फिर यहीं आ जाएंगे। और यही जो चीज है कहीं ना कहीं खतरे की चीज है। अभी पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो लगभग आज 1 दर्जन लोग इसी तरह की लापरवाही में जलाशयों में समा चुके हैं, मौत हो चुकी है। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लाली कोस्टा पत्रिका के लिए आपके लिए लेकर आया था। अब हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे और हमारे जबलपुर पत्रिका पेज पर आप लाइक करते रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से हम आपको खतरनाक स्थितियों में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे बिल्कुल ना जाएं नदियों के किनारे, ऐसे नालों के किनारे जहाँ ओवरफ्लो। सुंदरता अच्छी लगती है लेकिन कहीं ना कहीं खतरा भी छुपा होता है। देखिए जितनी शांत रहने वाली नर्मदा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, कृपया निवेदन है कि ऐसी जगहों पर ना जाएं।